याद रखना है, ठीक है। गांधी युग का आगे का पार्ट है। पहला है स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923। ये क्वेश्चंस बार बार आता है एग्जाम में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 मार्च 1923 इलाहाबाद में हुआ। कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ये याद रखना है। स्वराज पार्टी 22 मार्च 1923, ठीक है, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यही पार्टी ऐसी थी जो विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लिया था। बिहार में कैसी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है ना। विधानसभा की कितनी सीटें? विधानसभा हाँ, वो तो राज्यसभा की है। विधानसभा की 243 सीट और विधान परिषद का 75। बेलग्राम अधिवेशन, पहले ये देखते हैं। गांधी दास पैक्ट 1924 में हुआ। गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? 1924 में। यहीं पे 1924 में गांधी जी को चुना गया कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। किसके रूप में? 1924 में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924। किस अधिवेशन में? तो बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन किसमें? बेलग्राम अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने महात्मा गांधी? ये बार बार क्वेश्चन आता है, समझी? ये याद रखना है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने अभी पढ़ा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब? ठीक है, असहयोग आंदोलन 20। कैसे याद रहते? पहले लिखे छिए कि 100 पहले? 100 पहले और आना था लिखने। पहले पहले तो 1920, 100 बाद में तो 1930। याद हो ले? और ये आएगा क्वेश्चन और गलत मारेगी। दोनों मारती थी गलत, कुछ दिन गलत होगा फिर वो सही होने लगेगा। तो असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा जिस दिन टेस्ट होगा, तब कहेगी हाँ गलती तो होता है। 1930 में 11 सूत्री की मांग रखी गई। कहाँ पे? डरविन में। ये कहाँ है? डरविन, दक्षिण अफ्रीका में। डरविन के पास 1930 में 11 सूत्री की मांगे रखी गई थी। होती है ना, मेरी मांगे पूरी करो, सब मांग ही पूरी करवाता है ना। आए कंच आंगनवाड़ी के पैसा बढ़ावो, आए ही करो, है ना। तो ये सारी सूत्री की मांग हुई। दांडी मार्च, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च 22 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसी को हम बोलते हैं नमक कानून। क्या बोलते हैं? नमक कानून को भंग कानून। नमक कानून की बात करें तो ये 78 सहयोगियों के साथ, गांधी जी के 78 सहयोगी यानी कि सदस्य थे इनके साथ, जो पैदल यात्रा कर रहे थे, ठीक है। टोटल 221 मील तक। 1 मील बराबर कितना किलोमीटर? 1 मील बिहार पुलिस का दौर होता है 1.6 किलोमीटर। यह है पुरुष का दौर। महिलाओं का दौर 1 किलोमीटर होता है बिहार पुलिस का, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। अगला, तो इतने मील तक उन्होंने यात्रा किया, तो इसलिए यात्रा करने में समय लगेगा ना, पैदल चल रहे। तो 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल यानी कि 1 महीने से ऊपर लगा ना, 1 महीने के करीब। चलो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10th में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आगे भी आता है, कंपटीशन का भी ये क्वेश्चन फेमस है। गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। 30, 31, 32, यहां से तीनों याद हो जाएगा। अलग लिखवाते तो याद ही नहीं होता। याद रखना है ये 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला गोलमेज सम्मेलन। यहां पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो वहां लिखो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। कौन लिया था? BR अम्बेडकर ने। कौन लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन? BR अम्बेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? गांधी जी ने। याद रहेगा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे।
तो पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी। पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी ने कब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे। किसने भाग लिया? गांधी जी ने। गांधी जी किसमें? कांग्रेस में आ चुके थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। कांग्रेस ने कब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए? गांधी जी। कब? 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए? बी.आर. अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए, ये याद कर लेना। अगला गांधी इरविन समझौता, ये बार बार पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। कब हुआ? 1931 में। पूना पैक्ट, ये भी पूछा जाता है बार बार। पूना पैक्ट कब हुआ? समझौता जिसे कहते हैं, पैक्ट मतलब समझौता। 26 सितंबर 1932, याद रखना है 1932। तो ये हुआ था। ये 71 से बढ़ा करके 147 पैक्ट में घोषणा कर दी गई थी। अगला ये भी बहुत बार पूछता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहां देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में किसने किसने भाग लिया? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त ने भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, पता है ना? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा के नाम से किससे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? बाल दिवस। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर? जिस दिन बाल दिवस मनाएंगे तो पढ़ेंगे ना। चलो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। यहीं पे गांधी जी ने कहा, कौन सा नारा दिया? करो और मरो का नारा। या तो करो या मरो, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन में? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। या तो करो या मरो, कुछ तो करो या मरो, गुलामी क्यों सहते हो ना? करो या मरो, तुम बढ़ ही जाओ, इससे अच्छा। तो ये नारा दिया गया था यहाँ पे, इसलिए फेमस है ये आंदोलन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भी 1942, मार्च 1942 में। दूसरा है कैबिनेट मिशन। यहां से पूछा जाता है, संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ? संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा। 24 मार्च 1946 में। संविधान कितने दिनों में बनकर के तैयार हुआ? लिखो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और पारित कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? क्योंकि जब बना तो 26 नवंबर को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बना। और ये जोड़ोगे दिन, यहां से यहां तक जोड़ोगे तो निकलेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखो 46, अरे 46 है नहीं, 49 है। 47 48 मतलब इसके लमसंग में चलोगे तो आता है। चलो, आजादी कब मिली हमें? 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। कब? ये आ जाता है क्वेश्चन। आजादी कब मिला? पहला ऑप्शन रहेगा 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन 15 अगस्त के मध्य रात्रि को। तो क्या मारोगे? ये होगा सही आंसर। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, यानी कि 12 बजे ही आजादी मिली है। लोगों ने खुशी कब मनाई? 15 अगस्त सुबह मनाएंगे ना, सब सोए हुए थे जनता। ठीक है, 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं, याद रहेगा। चलो, अब गांधी जी की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? इसके मृत्यु पर क्या मनाएंगे? शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। लिख लोगे, 30 जनवरी 1948। किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने मारा। किसने मारा? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार दिया। तो गांधी की समाधि, जहां पे गांधी जी को रखा गया, तो गांधी की समाधि स्थल कहां है? राजघाट। राजघाट कहां है? दिल्ली में। राजघाट कहां हुआ? दिल्ली में।
दिल्ली घूमने जाओगे तो यहाँ जाओगे राजघाट, गांधी जी की समाधि इधर राजघाट, और एक राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल और जगह ये पूछा जाता है, रामपुर में है, रामपुर में भी गांधी जी का समाधि स्थल, ये यूपी में पड़ता है। ये क्वेश्चंस वैसे उतना पूछता नहीं है, आ जाएगा तो गांधी जी का, ये बीपीएससी में पूछा जाता है, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, दूसरा ऑप्शन देगा रामपुर, तो रामपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, चलो गांधी युग पूरा याद कर लेना, गांधी युग